मेरी औरत और मैं मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम अभी में बहुत अच्छा रिलेशन था और आज भी है। आज भी अगर वो मुझसे मिलेगी तो वो मान जाएगी, लेकिन पता नहीं इसने क्या करा है, मेरा घर नहीं बनने दिया दे जा रहा है। और बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरा सॉल्व करो। मेरी वाइफ के लिए मैं हर तरह से उसकी सारी शर्तों के साथ उसको लाने को तैयार हूं। अगर वो कहती है कि मुझे नहीं आना है, मुझे मेरे बाप के यहाँ रहना है, तो मैं उसके पप्पा के वहां रहने के बावजूद मैं उसका खाना पीना कपड़ा पैसा सब उसको दूंगा। जब तक उसका मन नहीं मानेगा तब तक मैं उसकी राह देखने को तैयार हूं। बस मेरे बच्चे को मेरे पापा से मिलने दिया जाए। उनका ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जितना भी उनका रह गया है उनको अच्छे से मिलने दिया जाए। बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर हो सके तो लास्ट 3 महीने से, ये मुझे 4 महीने से, लास्ट 1.5 साल में मुझे सिर्फ 2 बार मेरे बच्चे से मिलने दिया गया है। और कोर्ट में भी आना, बच्चे को नहीं लाते ना मिलने दिया जा रहा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरा बच्चे से मुझे मिलने दिया जाए। मैं मेरी औरत से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कुछ इंसिडेंट ऐसा हो चुका है कि, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, मेरा तुम वापस आ जाओ। मैं सारी बातें भूल के आगे बढ़ने को तैयार हूँ। जो हो गया अपने की बात कभी नहीं निकालेंगे, यहीं पे इसको दफन करते हैं। तुम जैसे कहोगी, तुम जैसे रहोगी वैसे मैं रहने को तैयार हूँ। मैं सब बातें भूल के आगे बढ़ना चाहता हूँ, हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। बस इतना ही मैं चाहूंगा, तुम जैसे बोलोगी वैसे मैं तैयार हूँ। टाइम से यानी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और स्टार्टिंग में जब हमारा ये सब हुआ तो मेरी औरत के साथ वो सब जगह पुलिस स्टेशनों में भाई बन के जाने लगा। और मेरे ससुराल वालों को भी इसमें कुछ पता नहीं था, ना मेरे ससुर को, ना मेरे सास को या साले को, किसी को पता नहीं था कि ये ऐसा गलत कर रहा है। और ये सब जगह जाके और भाई बन के जाके पुलिस स्टेशनों में कंप्लेन करता था। जब पुलिस वाले बोलते थे मुझे कि कोई उसका भाई आता है, रोज आके पूछता है भाई तुम कंप्लेन पे आगे एक्शन कब लोगे, एक्शन कब लोगे। तो मतलब कौन आता था, तो वो बोले कि दाढ़ी टोपी वाला लड़का है। तो मुझे ऐसा लगा उनके पप्पा होंगे, मतलब वो दाढ़ी टोपी वाले उनके भाई नहीं है, उनके पप्पा है। क्योंकि मेरा साला जो है वो तो बिल्कुल क्लीन शेव है। तो बोले नहीं, वो वही है। जब दानिमडा पुलिस स्टेशन में उसको पहली बार मैंने उसको रूबरू देखा, तब मुझे पता चला ये तो हन्नान है। और फिर मैंने जाके, और वो उस टाइम पर भी जब हम लोग समाधान की बात चल रही थी पुलिस स्टेशन के अंदर, शंकर भाई भी मौजूद थे और मेरा वकील भी मौजूद थे। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो ये बीच में आके इंटरप्ट कर रहा था और हमको बात नहीं करने दे रहा था। मेरी वाइफ के पास में जाके बैठ गया था और बीच में मेरे ऊपर गलत गलत इल्जाम लगा रहा था। तो फिर मुझे मेरे वकील को, असिस्टेंट को बोलना पड़ा कि भैया ये भाई नहीं है, ये हन्नान ही है जो जिसके साथ मेरी चैट और दिशा या करा डिस्प्यूट हुआ है। तो मेरे वकील के असिस्टेंट ने शंकर भाई करके जो है उनको जाके वहां पर बताया कि ये हन्नान है, ये कोई भाई भाई नहीं है। तब शंकर भाई ने उसको बोला तुम आप कौन हो। तो बोले मैं इसका भाई हूँ। बोले क्या नाम है। तो बोला ये मिर्जा। तो बोला तुम कहां से इसके भाई हो गए। तो उन्होंने 2-3 इसको अच्छे लैंग्वेज में उसको बोला। तो ये डरता हुआ बाहर निकला और बोलता है कि मुझे अब कुछ होगा तो नहीं ना, ऐसा करके ये वहां से भाग गया। जब पुलिस स्टेशन में वहां से भाग गया तो उसके बाद सब कुछ मैंने काफी लोगों से, यानी मेरे ससुर को, सबको मैंने ट्राई करने की कोशिश करी घर के लिए। लेकिन फिर उसके बाद इसने तो सबको कहा कि ये जो चैट है जो मैंने दिखाई कि ये मेरे हन्नान करके भाई बन के मेरी वाइफ से बातें कर रहा था, ये वो भाई नहीं है, ये मेरी लाइफ यानी थर्ड पर्सन है, मेरी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो उसने मेरे ससुराल वालों को सबको ये बताया कि वो चैट बनाई हुई है, वो चैट फर्जी है, ओरिजिनल नहीं है। तो मुझे मजबूरी में फिर जाके कोर्ट के थ्रू मुझे उस चैट का एफएसएल करवाना पड़ा, फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट। ठीक है, और उसकी ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में जमा है और ये सॉफ्ट कॉपी मेरे पास अवेलेबल है। उससे ये पुरवार हो गया कि ये चैट ओरिजिनल है। इसमें सारे प्रूफ के साथ मैंने कोर्ट में सबमिट किया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके अलावा मेरे पास कॉल डिटेल भी है। मेरी वाइफ के साथ इसकी 3-3 घंटे बातें हुई हैं, रात के 12 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक। कौन सा भाई 3 घंटे रात को 12 बजे बात करता है और डेली